चले, साउंड तो क्लियर है। कर दी। ये फेसबुक का शेयर भी हो सकती है अभी फ़िलहाल भी, फेसबुक पे भी, उस पर व्हाट्सएप, उस पर यूट्यूब पे भी चली जाएगी लिंक वगैरह से, हैं? लिंक नहीं आता है? आगे लाइव तो लिंक कॉपी तो हो जाता है, कॉपी तो हो जाता है लिंक भी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई जल्दी से जल्दी शेयर करो, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आओ सब लोग, फटाफट स्पीड से। जल्दी से आओ भाई सब लोग, शेयर करो। आइए देखो दोस्तों, हम जो रेशो चैप्टर पढ़ रहे थे आज उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होगा। क्या? समझिएगा ध्यान से। रेशो में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो यही पॉइंट है। जैसे वो कह रहा है, मान लो ए और बी, इसका रेशो 3:2 है, और उसने बता दिया हमें कि इन दोनों का संख्याओं का जो सम है वो मेरा 50 है। तो कुछ भी पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये रेशो के साथ क्या हुआ कि ये संख्या मेरी 3 रेशो है और ये संख्या मेरी 2 रेशो। चाहूं तो मैं आर लगा सकता हूं इनके साथ रेशो के लिए। जब मेरा सम 50 है तो रेशो से भी मुझे वही नंबर उठाना पड़ेगा। मेरे रेशो में सम कितना है दोस्तों? 3 और 2 कितना? 5। तो इसका मतलब 5 रेशो बराबर किसके हैं भाई? 50 के। 5 रेशो किसके बराबर है? 50 के। बहुत स्लो चलना है। देखो मेन कंसेप्ट है ये, अगर ये सीख गए तो पूरा चैप्टर बहुत आसान लगेगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर ये मुश्किल में रह गया तो सिंगल क्वेश्चन। तो 5 रेशो बराबर 50 के है भाइयों, तो एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? 5 से भाग करूंगा, कितना आ गया? 10। सपोज दैट मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू भाइयों मेरी कितनी है? 3 रेशो। कितनी है भाई? 3 रेशो। तो 10 गुना 3, देन वैल्यू कितनी बन जाएगी? 30। देखो 5 रेशो बराबर 50 था, तो मेरा एक रेशो कितना बन गया? 10, क्योंकि मैंने 5 से भाग कर दिया। तो मेरा 3 रेशो की निकालनी है, तो एक रेशो 10 के बराबर हो, तो 3 रेशो किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। क्लियर है सभी को? इसी में थोड़ा सा भी एक और पॉइंट समझाऊंगा ताकि चीजें आपको समझ आ जाए। ठीक है, कॉपी करिए, शेयर करो वीडियो को जल्दी से जल्दी सब लोग, ताकि सब लोग जुड़ पाए। गुड इवनिंग नितिन भाई, गुड इवनिंग अमित, सॉरी। चलिए ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, फटाफट से जल्दी से शेयर करो सब लोग, एक एक शेयर सबको करना है भाई वीडियो का। देखो इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं, समझना। सपोज दैट ये जो 50 है
ये योग ना होकर ये अंतर है भाई, ये योग ना होकर क्या है भाई, अंतर है। तो मेरा अंतर कितना है, 50 रेशो। तो जब संख्याओं में अंतर दिया है तो ये किसके बराबर होगा, यहां भी अंतर के बराबर होगा। 3 रेशो और 2 रेशो का अंतर क्या बनेगा भाई, 1 रेशो। और 1 रेशो मेरा किसके बराबर है, 50 के बराबर। मान लो मुझे b की वैल्यू चाहिए 2 रेशो, तो मेरा 2 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। 2 रेशो किसके बराबर होगा, 100 के। अब यहां से एक फाइनली पॉइंट समझना भाई, कि फाइनली पॉइंट क्या आएगा। देखो बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना, हर चीज का तोड़ हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो पूरे रेशो चैप्टर में आसान और मुश्किल क्या सोचना है, किस तरफ हमें सोचना है सवाल के, उस चीज पे ध्यान देना। देखो बहुत अच्छे से, जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है, अगेन आई रिपीटेड, कि जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है उसके रेशो से करोगे डिवाइड। अगेन आई रिपीटेड, जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है डिवाइड किससे करोगे, उसके रेशो से। मान लो संख्याओं में योग दिया गया है तो डिवाइड भी किससे होगा, योग के रेशो से। अंतर है तो डिवाइड किससे होगा, अंतर के रेशो से। ठीक है, गुणनफल है तो डिवाइड भी किससे होगा, गुणनफल से। मान लो संख्याओं में एक ही वैल्यू है तो डिवाइड भी किससे होगा, एक ही वैल्यू से। अच्छा, जो वैल्यू आपको निकालनी है मल्टीप्लाई होगा उसके रेशो से। 2 रूल चलेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई डिवाइड किससे करना है, बोलो, जो वैल्यू संख्याओं में दी जाएगी उसके रेशो से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो वैल्यू पूछी जाएगी उसके रेशो से। अब बात करता हूं देखो आसान और टफ की। पूरे रेशो चैप्टर का जितना मर्जी टफ से टफ सवाल हो उसे मैं इतना आसान बना सकता हूं। कैसे, देखो आसान और टफ क्या है, कि जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है अगर उसके रेशो साफ साफ बता दिए तो सवाल आसान, और जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है अगर उसके रेशो नहीं बताए तो वही सवाल मुश्किल। इतना होता है आसान और मुश्किल। जब क्लास आगे चलेगी, सीढ़ी दर सीढ़ी क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे, तो फिर आप ये नोटिस करोगे कि आसान और मुश्किल क्या है। वही सवाल आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। सिर्फ क्या वजह है, सिर्फ क्या वजह है कि भाई जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है उसका रेशो अगर हमें पता है तो सवाल आसान, अगर उसका रेशो नहीं पता तो सवाल मुश्किल। पूरे चैप्टर में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपकी डायरेक्शन सोचने की बस ये होनी चाहिए कि यार जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है उसका रेशो क्या है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखना हर सवाल में हम इसी चीज को रियलाइज करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, ध्यान से समझिएगा। संदीप पाल, राम राम भाई। मेघा शेरावत, गुड इवनिंग। तरुण, गुड इवनिंग भाई। अमित, गुड इवनिंग। रितु जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? वर्षा त्यागी, गुड इवनिंग। सुरेंद्र कुमार, गुड इवनिंग भाई। चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो वीडियो को लगातार। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की। रेशो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा, समझना भाई क्या कह रहा है रेशो में। वो कह रहा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का रेशो 26:3 है, उसकी मासिक आय 14,500 है, तो बचत ज्ञात कीजिए। देखो पहले सवाल लिखता हूं, फिर सोचेंगे कि हमें सोचना किस तरफ है। देखो, एक व्यक्ति है, उसके खर्च और बचत का जो रेशो मुझे बता रखा है वो बता रखा है 26:3। क्या बता रखा है? 26:3। अच्छा, मुझे बता रखा है कि उसकी मंथली इनकम जो इनकम है वो है मेरे भाई 14,500। कितनी है? 14,500। ठीक है, क्वेश्चन हटा दो। हाँ, क्वेश्चन हटा दो। 14,500 समझना। देखो, हमें फोकस इस पे करना है। संख्याओं में जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है? मंथली इनकम। हमें पहले इसको देखना है और सोचना है कि अब हमें किसका रेशो निकालना है। संख्याओं में क्या दी गई है मेरे भाई? मंथली इनकम। तो डिवाइड भी किससे होगा? इनकम के रेशो से। क्या इनकम का रेशो है? बिल्कुल नहीं है। रेशो किसका है? खर्च का और बचत का। पर एक बात भाई यहां से सोच के देखो, सबको पता है कि इनकम किसके बराबर होती है?
खर्च और बचत। जो भी कमाते हैं उसका क्या करते हैं, कुछ खर्चा हो जाता है और कुछ उसमें से बचत कर लेते हैं। तो 26 खर्च हो गए, 3 बचा लिए, तो कमाई कितनी थी भाई, कितने कमाई थे, 29 रेशो। तो जो इनकम है मेरी वो 14,500 है, मेरे रेशो में कितनी है, 29 रेशो। तो 14,500 डिवाइड किससे होगा भाई, 29 से। क्या पूछ रहा है, मेरी बचत, क्या पूछ रहा है, बचत। तो बचत का रेशो कितना है, 3, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, 3 से। 29 से काटोगे 5 बार और 5 गुणा 3 करोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1500 रुपये। कितनी आएगी भाई, 1500 रुपये। पॉइंट समझ आया। इसी तरीके से सोचना है कि सबसे पहले सवाल जब पढ़ोगे तो देखना है कि जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है वो क्या है, फिर उसका रेशियो निकालना, उससे डिवाइड होगी। फिर देखना आप क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई होगी। बहुत आसान सा पॉइंट है, बहुत आसान। ठीक है, कॉपी करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। कॉपी किताब लेके बैठो, 10-10 सेकंड में तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो, कितना भी आसान हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना भाई, जल्दी से जल्दी। कृष्ण चौधरी, गुड इवनिंग भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शेयर करते रहो भाई वीडियो को लगातार, जल्दी से जल्दी शेयर करो सब लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, आइएगा। जल्दी से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की इनकम और खर्च का रेशियो 11:10 है। यदि उसकी बचत 9,000 है तो इनकम ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे देखो, एक व्यक्ति के बारे में बताया है कि एक व्यक्ति की इनकम और खर्च का रेशियो 11:10 है। आगे बोला है कि उसकी ईयरली सेविंग, ईयरली जो वो सेव करता है वो कितने करता है भाई, 9,000। कितने रुपए करता है, 9,000। इनकम पूछिए। देखो तो मेरे सोचने का डायरेक्शन मेरे भाई क्या होनी चाहिए कि जब बचत मुझे संख्याओं में दे रखी है तो मैं रेशियो में भी किससे डिवाइड करूंगा, बचत से। देखो 11 कमाता हूं और 10 उड़ा देता हूं, तो बचाता कितना हूं, 1 रेशियो। कितने बचाता हूं भाई रेशियो में, 1 की जरूरत क्यों पड़ी, सोच के देखो क्यों पड़ी, क्योंकि संख्याओं में बचत दे रखी है तो डिवाइड भी किससे होगा भाई, बचत से। तो 9,000 को 1 रेशियो से डिवाइड करूंगा। क्या पूछ रहा है, इनकम। इनकम मेरी कितनी है भाई, 11 रेशियो। तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 99,000। पर एक बात समझना, जब ये बचत की यूनिट ईयरली है, सालाना है, तो जो भी डाटा आएगा वो भी सालाना ही होगा। यानी कि जो इसकी इनकम आई है ये भी कैसी आई है, ईयरली। यानी कि पूरे साल में उसे 99,000 मिलते हैं। जैसे कहते नहीं है 2 लाख के पैकेज पे गया है लड़का, 3 लाख का पैकेज दे रही है कंपनी, है ना, तो वो क्या होता है, सालाना होता है, पूरी साल का। पूरे साल में 12 महीने होते हैं। वो कह रहा है मुझे तो मंथली इनकम बताओ भाई। एक बात बताओ भाई, मंथली निकालने में कोई दिक्कत है? पूरे साल में तुमने 99,000 कमाए तो हर महीने के लिए 12 से डिवाइड करोगे तो महीने की सैलरी कितनी आ रही है, 8,250। महीने की सैलरी कितनी है भाई, 8,250। क्लियर है सबको, कोई डाउट? अब देखो ये अभी आसान लग रहे होंगे तुम्हें, क्यों? क्योंकि जो डाटा दिया गया वो इनकम वगैरह का है, जो हमें जान पहचान में रहता है। जब यही लैंग्वेज टफ होनी शुरू होंगी तो वहां तुम भूलना शुरू कर दोगे। तो आपको फोकस क्या रखना है, इस चीज को समझो कि जो वैल्यू संख्याओं में दी जाएगी मैं उसको बार बार पढ़ूंगा कि वो वैल्यू क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसका रेशो निकालने के लिए मैं ढूंढूंगा, और यही मेरे सवाल का सॉल्यूशन है। वरना डिवाइड
एंड मल्टीप्लाई तो मेरे भाई हर सवाल में करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई तो मुझे हर क्वेश्चन के अंदर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा त्यागी 8250, वेरी गुड। तैयारी कर रहे हो अभी या जॉब वगैरह के चक्कर में पड़ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझिएगा। देखो बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का रेशियो 3-5 है। ये तो वही बात होगी ना, 3-5 क्यों कर रहा है भाई, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। और इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा बड़ा लगाया करो क्वेश्चन को यार। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। ए रेशियो बी बराबर कितना है 3-5 और a इंटू बी दे रखा है 2160। पर थोड़ी सोचने वाली बात है, समझिएगा, आ जाएगा। देखो हमें गुणनफल दे रखा है 2160, तो रेशियो में भी डिवाइड किससे होगा, गुणनफल से। पर जब गुणनफल देखूंगा तो ये 3 रेशियो, ये 5 रेशियो, तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा 15 रेशियो का स्क्वायर, और ये बराबर कितने होगा 2160 के। अब जब 15 से आप भाग करोगे तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 15 कम 15, 5 और 1 15 चौका 60 और 15 चौका 60। वर्गमूल निकालोगे स्क्वायर रूट तो r बराबर आ जाएगा 12। अब 12 से जिस मर्जी में गुना कर दो, इसमें करोगे 12 से मल्टीप्लाई तो 12 गुना 3 36 आ जाएगा, और इसमें करोगे तो 12 गुना 5 यानी कि कितना आ जाएगा 60। बस इतनी बात याद रखना, अगर दो संख्याओं का गुणनफल है तो भाग करने के बाद संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, 3 का है तो क्यूब रूट निकालना, 4 का है तो 4 रूट निकालना। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया भाई, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सबके सब तुम फेसबुक चलाते हो गए हैं 10 बजे से? नहीं, 10 बजे से तो फेसबुक मत चलाया करो, अब मेरे दर्शन कर लिया करो। मैं भी तुम्हारे कमेंट के तो दर्शन कर ही लेता हूं। चलिए ये 3 संख्याओं का गुणनफल है, फटाफट से ट्राई करो, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं कराऊंगा। जल्दी करो सब लोग भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बहुत सिंपल और बहुत आसान सा सवाल है। 3 संख्याओं का रेशियो 5, 6 और 7 है, और उनका गुणनफल मान लिया संख्या मेरी a, b और c है। तो गुणनफल क्या होगा a इंटू बी इंटू सी, और ये गुणनफल कितना है 5670। ये गुणनफल कितना है 5670। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी, देखो 3 संख्याओं का गुणनफल है तो डिवाइड भी किससे होगा, रेशियो में गुणनफल से। गुणनफल रेशियो का कितना है 5, 6 और 7। अब आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 7 से कर लो। 7 8 56, 7 एकम 7 0, 6 पंजे 30, 30 से 0 कट गया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 आ गया, 3 7 21, कितना गया 27। क्या बताया था, 3 संख्याओं का अगर गुणनफल है तो पहले क्या निकालेंगे क्यूब रूट। तो भाई गुना करके कितना आ रहा है 27, पर 27 का अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं तो 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3। अब 3 से जिस मर्जी में गुना कर दो, 3 से इसमें गुना करोगे तो 15 आ जाएगा, इधर करोगे तो 18 आ जाएगा, और इधर करोगे
तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, चलिए कॉपी करिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। चलिए भाई, तैयारी कर रहे हो ना तुम सब लोग, या छोड़ छाड़ के बैठ गए हो? यूट्यूब पे भी क्लास होती है 6:15 से, मेरे यूट्यूब चैनल पे द अमाउंट कोचिंग है, उसे भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, द अमाउंट के ही नाम से है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो भाई, और उस पर भी क्लास ले लिया करो। लेते नहीं हो तुम। चलिए देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया। देखो, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस सवाल के अंदर। क्यों आती है समझना। वो कह रहा है A/B, B/C और C/A, इनका अनुपात दे रखा है 6, 7 और 8। 6, 7 और 8, जबकि हमें A + B + C का योग दे रखा है 14 है और C पूछा है। देखो, ट्राई करो भाई सब लोग, इसको सवाल को जरूर ट्राई करो। कर पा रहे हो या नहीं, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो। ठीक है, तो मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस सवाल को जरूर ट्राई करो। वर्षा कितना रहा है आपका, 8, बिल्कुल। अंकित कुमार, राज, विनोद, करो भाई सब लोग। राजन, क्या हाल है भाई राजन, तेरी ट्रेनिंग वगैरह ठीक चल रही है? अब तो तेरा लग गया, अब तू पढ़ाई करके क्या करेगा? तीस सेकंड का समय भाई। अमित, तेरा आंसर नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? अमित सूर्यवंशी, कौन सूर्यवंशी है ना? हाँ, तेरा आंसर कैसे नहीं आ रहा भाई? एक वर्षा के अलावा किसी का आंसर नहीं है। ऐसे ही इतनी पढ़ाई कर रहे हो तुम, बताओ ऐसे का होएगा लल्ला है? अमित 6। देखिए, चलिए, हाँ समझ गया मैं। वो ना सबको पता होता है कि अपने बच्चे कितने पानी में हैं, है ना? तो मेरे को भी पता ही है। सोनू चौधरी 8 आ रहा है भाई, गुड। देखो, आ जाओ, बहुत सिंपल। मैंने कहा था ना, इसलिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत साधारण सरल भाषा में सीधी सीधी चीजें सोचनी है। देखो, वो कह रहा है ABC 3 संख्याओं का योग है, तो रेशो भी किसका चाहिए? 3 संख्याओं का योग का, और तो कुछ नहीं चाहिए। बट देखो, ये जो उसने रेशो में किया है, ये क्या है? A और B 2 संख्याओं को जोड़ा, B और C को जोड़ा, और C और A को जोड़ा, और ये रेशो काट दिया। यानी कि यहां जो रेशो दे रखे हैं वो कितनी संख्याओं के हैं? 2-2 संख्याओं को मिलाकर। देखो, अगर मैं इस योग को जोड़ता हूं तो 6 और 7 13 और 8 21। अब ये जो 21 योग बन रहा है, ये 3 संख्याओं का नहीं है, ये किसका है? 2A, 2B और 2C। यानी कि कहने के लिए बोलूं तो मोटे तौर पर ये कितनी संख्याओं का है? ये 6 संख्याओं का है। तो अगर मैं इसको 2 से ही भाग कर लूंगा तो 3 संख्याओं का बनेगा नहीं बनेगा? भाई 6 संख्याओं का योग 21 है, कितने का?
6 का योग 21 है। अगर थोड़ा सा लिखना भी चाहूँ तो मैं इसको लिखकर यही तो बोलूँगा ना, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 21 है। 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, a b और c बराबर कितना 21। 2 यहाँ से हट के अपॉन में चला जाएगा। अब चेक करके देखो, बन गया ना ए बी सी का रेशो। तो जब मैं इससे भाग करूंगा तो 21 नीचे रहेगा और 2 ऊपर। अब चाहिए क्या मेरे को, c की वैल्यू। तो भाई एक बात बताओ, c तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो क्या करते हैं a और b निकाल लेते हैं। और a b का रेशो कितना है 6। हम जो निकाल लेते हैं c का रेशो नहीं पता, पर हम किसका रेशो निकाल देते हैं, a प्लस b का। किसका रेशो निकाल लेते हैं भाई, a प्लस b का। a प्लस b का रेशो कितना बोल रहा है 6, तो हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये जो 8 आ गया, ये क्या आ गया, a प्लस b आ गया। c चाहिए तो एक बात बताओ, a b c तीनों में से a माइनस b कर देते हैं। तीनों का योग सबको पता है 14 गिवन था, a प्लस b 8 आ गया, तो c कितना बच गया 6, मेरा राइट आंसर। देखो थोड़ा सा सवाल ही तो मुश्किल था, पर अगर मैं सवाल का सॉल्यूशन बताना चाहूं तो मेरा सोचने की डायरेक्शन वही तो रहेगी, भाई 3 संख्याओं का योग दे रखा है तो डिवाइड भी किससे होगा, 3 संख्याओं से। मैंने क्या था, आसान और मुश्किल क्या है, 3 संख्याओं का इस बार रेशियो बताया नहीं है। अब देखो, अगर इसी सवाल में भगवान ना करता, किस्मत बढ़िया होती और वो ये बोल देता कि a b और c का रेशियो 1 2 3 है, तो बताना कितना आसान था। तीनों का योग 14 है, हमारा 3 2 5 और 1 6, c चाहिएगा मल्टीप्लाई बाय 3। क्या आज की क्लास का पहले सवाल में इसमें कुछ फर्क होता? तो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन का टफ प्रूफ क्या होगा कि जो डाटा संख्याओं में दिया गया है वो रेशियो में ना बताया जाए, वो हमें निकालना है और यही चीज हमें सोचनी है। समझ गए अब आसान और मुश्किल? तो मेरे भाई हर सवाल को आसान भी बनाया जा सकता है और हर सवाल को मुश्किल भी बनाया जा सकता है, नहीं? चलिए, सिर्फ अमित का सही था, बाकियों ने अच्छा एफर्ट किया, पर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एफर्ट करना, देखना कि अगला सवाल अब हमारी जिंदगी में क्या आ रहा है। इंतजार रहता है ना कि अगला हमारी लाइफ में जिंदगी में कौन आएगा, नहीं? सुमित कुमार, गुड, प्रणाम भाई। बिल्कुल, हाँ भाई, यूट्यूब चैनल है द अमाउंट कोचिंग, उसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो मर्जी करो, पर कुछ करो जिंदगी में। चलिए देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, हिंदी में बोलूँगा। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, अक्सर गलती होती है इस सवाल पे बच्चों की। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट एंड इट्स ब्रोकन इन 4 पीसेज इन द रेशियो 1:3:4. If the depreciation of broken diamond is 70,000, then find the value of diamond. वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, मैं हिंदी में बोल देता हूं। एक हीरा है, वो मेरे से टूट के नीचे गिर गया और वो 4 हिस्सों में टूट गया। तो जब मैंने टूटे हुए हिस्से बेचे तो मुझे 70,000 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ भाई, 70,000 का। तो कह रहा अगर हीरा ना टूटता तो कितने का नुकसान हो। तो मान लो फोन है, अभी गिर जाए, टूट जाए, तो अभी अगर मान लो 5,000 का बिकेगा तो टूटने पे कोई ले लेगा 5,000 का? नहीं लेगा ना। तो यही चीज है भाई। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है। साथ में एक बात और बोली है, बहुत अच्छा सवाल है। हीरे जो टूटा है उसके वजन का रेशियो है 1 2 3 4,
ठीक है। साथ में एक बात और भी बताइए कि वजन और कीमत, जो हीरे की कीमत है वो उसके वजन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कैसी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। किसके अकॉर्डिंग? स्क्वायर के अकॉर्डिंग। इस लाइन का मतलब क्या है समझना। देखो, मान लो आपका हीरा 5 ग्राम का है तो उसकी जो कीमत बनेगी 5 का स्क्वायर यानी कितनी बनेगी? 25। मान लो आपका हीरा 3 ग्राम का है तो उसकी जो कीमत बनेगी 3 का स्क्वायर कितनी होगी? 9। मान लो आपका हीरा 4 ग्राम का है तो मेरे भाई इसकी कीमत कितनी होगी? 16। समझ गए? हीरे के वजन और कीमत का क्या रिलेशन है कि जो कीमत है उसके वजन के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है मेरे भाई? वजन के स्क्वायर के बराबर। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई जब हीरा टूटा है तो नुकसान हो गया, हानि कितने की? 70,000 की। कितने का नुकसान हुआ है? 70,000 का। अब इस पे फोकस करो। मेरे को ये देखना है कि मेरा हीरा रेशो में बिकता तब उस पे मुझे कितने का नुकसान होता। क्लियर है? आइए देखो, एक्चुअल में जब हीरा टूट जाता है ना, उसकी कटिंग होती है तो उसकी कीमत पे फर्क पड़ता है ना। देखो एक नॉलेज भी बता देता हूँ, कभी भी दुकान पे हीरे की अंगूठी वगैरह लेने जाते हैं ना, या किसी को दिलवाने जाओ मेरे भाई, जीवन में आगे चल के दिलवाओ, आज दिलवाओ कल दिलवाओ, मर्जी है तुम्हारी, तो कभी भी देखना दुकान में जाओगे तो 2 अंगूठी आपको दिखाई देंगी। एक जो बहुत अच्छी चमक रही होगी, एकदम जाते ही अट्रैक्ट करेगी, है ना, और एक होगी जो साधारण होगी, सिंपल सी होगी, वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही होगी। तो सुन लेना, अगर किसी को तुम्हें दिलवानी है वो भी सुन लेना जिन्हें लेनी है। ठीक है, जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी वो देखते ही पसंद आ जाएगी, देखते ही। अब अगर तुम्हें दिलवानी है तो इसके साथ जब ये पसंद आ जाए तो दूसरे वाली का रेट पूछना ही मत, बस फट से दिलवा देना कि ठीक ठीक भाई फाइनल कर, पकड़ पेमेंट, छुट्टी, है ना। क्यों? अगर तुमने इसके बारे में पूछ लिया तो फिर ये पसंद नहीं आएगी उनको। फिर उनको कौन सी पसंद आएगी? फिर यही पसंद आएगी। क्या वजह है? उसकी कीमत। देखो ये जो चमक रही होगी ना, ये सस्ती होगी, और जो नई चमक रही होगी ये उससे काफी महंगी होगी। और जब रेट सुन लेता है ना आदमी, तो फिर वो अट्रैक्शन जो है ना वो खत्म हो जाता है, वो फोकस किस पे चला जाता है? रेट पे। और फिर ये रहता है यार कौन सा मुझे अपने पैसे से लेनी है, मेरे को तो कोई दिलवा ही रहा है ना, तो सस्ती क्यों लूं, महंगी की तरफ जाऊं ना। सिंपल सी बात है। दूसरा वजह क्या है? देखो ये जो अंगूठी बनी होती है ये कट पीस से बनी हुई होती है, प्रॉपर क्रिस्टल नहीं होता इसके अंदर। जो कट पीस होती रहती है, हीरा कटता रहता है मशीनों पे, वो नीचे चुरका उसका बिखरता रहता है, उसको सबको, अब हीरे का है जैसे लकड़ी नहीं काटते उसका बरूदा गिरता है, तो हीरे का है तो उसको सबको इकट्ठा करके अंगूठी बना देते हैं, जबकि ये किसकी होती है? प्योर क्रिस्टल की होती है। ठीक है, तो कभी भी गलती से ये पसंद आ जाए तो दिलवा देना, कीमत के बारे में मत जानना कि कभी दुकानदार से बोलो कि यार इसकी कीमत भी बता दें, वरना इसकी कीमत, हाँ कोई फर्क ना पड़ेगा। चलिए आइए देखो करते हैं अपने क्वेश्चन को, देखिएगा। अगर हीरा नहीं टूटता तो उसका वजन क्या होता? भाई एक बात बताओ, चारों टुकड़े मिला दूं तो वजन बन जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। अगर नहीं टूटता तो उस हीरे का वजन होता मेरा 10 रेशो। कितना रेशो होता भाई? 10 रेशो। उस हीरे का वजन कितना होता? 10 रेशो। अगर वजन 10 रेशो है तो मेरे भाई कीमत कितनी होती? 100 रेशो। कितनी होती? 100 रेशो। अब इसकी जो कीमत बनेगी देखो खुद से भाई, 1 है तो कीमत भी 1 रेशो का स्क्वायर, 2 है तो कीमत क्या बनेगी? 2 का स्क्वायर, 3 है तो कीमत भी क्या बनेगी? 3 का स्क्वायर, 4 है तो कीमत भी क्या बनेगी? 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं सबको जोड़ूं तो चारों टुकड़े मिलाकर मेरे कितने के बिके? 30 के। देखना नहीं टूटता तो 100 का बिकता, पर टूट गया तो 30 का ही बिक रहा है, तो कितने का नुकसान हो रहा है मेरे रेशो में? 70 का। कितने का नुकसान हो रहा भाई मेरे रेशो में? 70 का। तो 70 रेशो से डिवाइड, ओरिजिनल हीरे की कीमत पूछ रहा है, क्या है? 100 रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। ओरिजिनल हीरे की कीमत मेरी कितनी बन जाएगी भाई? 1 लाख।
कि ओरिजिनल हीरा अगर नहीं टूटता तो कितने का था, 1 लाख का। समझ आ गया। अब देखो इसी सवाल की मैं आसान की बात करता हूं। एक बात बताओ, अगर वो ये बोल देता बिना टूटे की कीमत 100 और टूटे हुए की कीमत 30 रेशो, तो कुछ रह जाता सवाल में। कितने की कमी आ रही है, 70 की। संख्याओं में 70,000 डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते। तो ये सारा जो हमने किया है वो किस लिए किया है कि इस हानि दे रखी है रुपयों में, तो हमारे रेशियो में हानि का वैल्यू क्या है, ठीक है, इसीलिए किया है। चलिए उतारिए। गुड भाई जिसका भी आंसर 10,000, नहीं भाई 10,000 नहीं थे, 0 कम पड़ गई सुमित। सौरभ 1 लाख, बिल्कुल भाई सौरभ 1 लाख ही आएगा, बिल्कुल अच्छा है। सोनू हाँ भाई बिल्कुल गुड, 1 लाख। शुभम गुड। बिल्कुल भाई इतना ही आएगा, जल्दी जल्दी करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया, टाइम 29, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल क्या है। हाँ सुमित भाई 1 लाख है, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ट्राई करिएगा आप खुद से, हो जाएगा, ठीक है। डिजिट लैंग्वेज सारी के सारी क्या है, बिल्कुल सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई आज फिर यहीं तक रहने देते हैं, यहां से आगे अगली क्लास में कल इसी टाइम मिलेंगे। तो सब लोग 10 बजे आ जाइएगा। गुड बाय, गुड नाइट। तुम परेशान हो रहे होगे, तुम्हें फोर्स कर रहे होंगे कि कहाँ बिजी हो, आ जाओ व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉलिंग पे हैं, तो चलो जाओ अपने एंजॉय करो, पढ़ाई करो, जो मर्जी करो, ठीक है। गुड बाय। वरुण धामा बिल्कुल भाई, थैंक यू थैंक यू। चलिए गुड बाय सभी को भाई, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट कल 10 बजे।